हेलो एंड वेलकम टू झा क्लासेस। सो क्लास 10th के बच्चे जस्ट जॉइन मी क्योंकि ये जो क्लास है वो एरिया रिलेटेड सर्कल को कंटिन्यू कर रहा है। आपने क्या देखा अभी तक कि अभी तक हमने जो पढ़ा है इसके कुछ क्वेश्चंस तो बनाए हैं जो कि सेक्टर या फिर सेगमेंट से रिलेटेड था। अब थोड़ा और जो है एप्लीकेशन बेस्ड होगा डेली लाइफ से रिलेटेड, उसमें कैसे हम लोग सेक्टर या फिर सेगमेंट को आइडेंटिफाई करके सॉल्व करेंगे, ये सीखने की बात है इसी चैप्टर में। ठीक है, तो 12.2 एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमने लास्ट किया था, यदि आपने देखा होगा वो वीडियो, नहीं देखा तो जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पढ़ने की जरूरत है वो 8th से चलते हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, बट उसको समझ लेते हैं कि कैसे है। इजी होने वाला है। एंड आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। यदि किसी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक डिस्कस करनी है तो मुझे बताइए, मैं उसको ज़रूर उसका वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आपको ईजी हो जाए आपके लिए। चले, और साथ ही पसंद आ रहा है यदि आपको ये चैनल, यदि कोई नए हैं, आपको लगता है कि हेल्पफुल हो रहा है आपके लिए, तो डू सब्सक्राइब एंड कॉल आई थिंक इन्फॉर्म समवन एल्स। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कैसा है। एनसीईआरटी बुक से है ये क्वेश्चन, तो आप लोग आसानी से जो है इसको समझ, आपके पास ये क्वेश्चन अवेलेबल भी होगा और मैंने लिख भी दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। देखिए हमारे पास इसने कहा कि एक ग्रास शेप्ड, स्क्वायर के शेप में एक फील्ड है ग्रास का, जहां पे किसी एक कॉर्नर से हॉर्स को जो है बांध के रखा है। पेग यानी कि एक खूंटी होती है जहां से बांध के, तो आई थिंक फिगर के थ्रू ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना। ये हमने स्क्वायर बना ली है। सपोज करिए इस कॉर्नर से हॉर्स को बांध दिया है। ठीक है, एक कॉर्नर से बांध के रखा, of side 15 meter and by means of 5 meter long rope। रस्सी की जो लंबाई है वो 5 मीटर है और साइड हमारी 15 मीटर है, ये कह रहा है आपसे। तो सपोज करिए कि 5 मीटर जो रस्सी है वो यहां तक आती है, यहां तक। तो यदि इस कॉर्नर से बंधा हुआ है कोई भी हॉर्स, सपोज करिए बंधा हुआ है, तो मैक्सिमम वो, चूंकि लेंथ इतनी है रोप की, तो मैक्सिमम इधर जा सकता है और इधर जा सकता है, उसके आगे तो नहीं जा सकता ना सर। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो शेप बन रहा है, ये पूरा जो शेप बन रहा है, कैसा शेप बन रहा है सर? दिस शेप इज नथिंग बट द सेक्टर, राइट? तो बहुत क्लियर है कि ये सेक्टर की एरिया पूछ रहा है, और ये जो रोप की लेंथ है वहां पे रेडियस का रोल, सेंटर से बाउंड्री की लेंथ, इट्स अ रोप, राइट? इट्स अ लेंथ, रेडियस। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि यहां पे एंगल कितना होगा, व्हाट विल बी द एंगल हियर। तो चूंकि यहां पे आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शेप कौन सा है, स्क्वायर है, और स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 होती है। तो पहला पार्ट जो है कह रहा है आपसे, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो उस पूरे हिस्से का एरिया निकाल लीजिए जहां पे वो ग्रेजिंग कर सकता है, तो वो सेक्टर की एरिया की बात कर रहा है वो। तो सॉल्यूशन पार्ट 1 में देख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जो है हमारा, बताइए क्या होता है सर? फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए आप लोगों को, थीटा अपॉन 360 इंटू 5r²। आई होप यू गॉट इट। तो थीटा की वैल्यू यानी एंगल कितनी है, 90 है, क्योंकि ये स्क्वायर शेप है। 90 अपॉन 360, पाई कितना सर, कितना ले? अच्छा, सेकेंड वाले में तो इसने मेंशन किया है 3.14, क्या इसमें भी ले क्या 3.14? आप बताइए क्या चाहते हैं। रेडियस यहाँ पे 3.14 यदि यहाँ पे ले ले, ओके, इंटू 5, यहाँ नीचे 100 हो जाएगा, डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 5 से ये 20 हो गया, 5 से ये 4 हो गया, इजी हो गया कैलकुलेशन। ये गया 9, ये 4 जा हो गया। तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आ रहा है 314 अपॉन में
4 4 जा 16, काट लें, शुड वी कैंसिल इट आउट, तो कैंसिल कर लेते हैं 16 को, 16 2 जा तो 32 होता है, 16 1 जा 16, बचा यहाँ पे 15, 15 और 4 154 हो रहा है, तो 16 9 जा 144, तो डेसिमल बच गया, मतलब कि अब बच गया 10, तो 100 हो जाएगा, 16 6 अराउंड 19.6 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। 19.6 मीटर स्क्वायर एरिया है जहां पे हॉर्स ग्रेज कर सकता है, घास चर सकता है। तो अब यहां पे समझने की जरूरत है, एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको पता चल गया। ट्विस्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में कोई ट्विस्ट नहीं था, इजी था। जो सेकंड पार्ट है उसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, हालांकि वो भी इजी है बट थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसने कहा द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5। रस्सी की लंबाई यदि हम 10 मीटर कर लें 5 के बदले, तो कितना एरिया बढ़ जाएगा, इंक्रीज कितना हो जाएगा। मतलब 5 के केस में तो आपको पता है, तो जब हम 10 मीटर कर ले लेंथ, तो उस केस में कितना इंक्रीज हुआ, तो कितना इंक्रीज पूछ रहा है। मतलब कि आपको करनी क्या है कि 10 के केस में एरिया निकाल लीजिए, रेडियस 10 लेकर के, जो भी आया उसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तो इंक्रीज पता चल गया। यस, देखें एरिया ऑफ सेक्टर अगेन, बस इस बार रेडियस 10 हो जाएगा, सिंपल सी कहानी है। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इज इट ओके? ओके, सो थीटा अगेन 90 ही लेनी है आपको, क्योंकि शेप तो बदला नहीं सर। पाई की वैल्यू आपको 3.14 करनी है, एंड इनटू रेडियस हमारे पास 10 है। रिमूव दिस डेसिमल, 100 आ जाएगा नीचे, दिस 10 एंड 10 विल कैंसिल दिस 100। आ रहा है समझ कैसे क्या हो रहा है? कैलकुलेशन एकदम मक्खन की तरह रखनी है आपको, बिल्कुल फास्ट, फास्ट एंड फ्यूरियस। देखते हैं आप लोग मूवीज, तो ऐसे जो है कैंसिलेशन करिए, 0 0 गया, 9 4 जा कर सकते हैं। अभी हमारे पास आ रहा है 314 अपॉन में 4। अब यदि इसको काटे तो 4 7 जा 28, बचा 3 एंड 4 4 8 जा 32, अब बच गया 20.5, 78.5 मीटर स्क्वायर है ना। ये कब की आंसर है? ये आंसर है आपका जो है जब रेडियस 10 था। रेडियस 10 के केस में एरिया पता चल गया, बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? इंक्रीज इन एरिया। देयरफॉर increase in area, so that will be what? 78.5 minus 19.6, सब्ट्रैक्ट करें तो 5 में से 6 गया तो बताइए, 15 में से 6 9 पॉइंट, ये 8 में से 9 जाएगा नहीं, 7 बच गया, तो 17 माइनस 9 इज 8, ये बच गया है 6 1 माइनस, दिस इज व्हाट द आंसर वी हैव, 58.9 मीटर स्क्वायर। अब बताइए कोई कंफ्यूजन था इसमें? फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर, हाँ अच्छा कहेंगे कि सर ये 15 दे दिया, यहाँ पे कोई रूल है क्या? कोई रूल नहीं है इस 15 साइड का, कंफ्यूज करने के लिए आपको देगा बहुत सारी चीजें, वैसे इसमें देना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों दे दिया, लेकिन कोई यूज ही नहीं था 15 का, देखा आपने कोई यूज था? देयर वाज नो यूज ऑफ दैट, है ना। जो रोप की लेंथ होगी वही रेडियस होगी, क्योंकि सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस तो वही ले रहा है, और बाकी जो शेप बना रहा है ग्रेजिंग के टाइम पे वो सेक्टर का शेप बना रहा है, ये बात आपको समझ के रखनी है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फिर चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, नंबर 9। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, बच्चे थोड़े अटक जाते हैं, तो मैं उन सारे क्वेश्चन का जवाब लेके आता हूँ जो थोड़ी सी परेशानी क्रिएट कर सकती है। जो इजी है तो आप लोग खुद भी कर पाएंगे, और नहीं समझ पा रहे हैं तो मैंने हमेशा आपको कहा है कि यू कैन कमेंट कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, जो भी बताने की बात होगी आई विल जस्ट आंसर ऑल दैट। तो क्वेश्चन 9 देखते हैं।
टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स मूव ऑन टू दिस वन। अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ब्रूच की बात कर रहे हैं। आपने वो साइकिल का व्हील देखा, उसमें बहुत सारे जो स्पोक लगे होते हैं वायर की तरह बीच में, उसको ही, इस तरह के शेप को ही हम लोग ब्रूच कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्लियरली कहा है कि वो जो ब्रूच है मेड ऑफ सिल्वर वायर, किससे बना हुआ है? सिल्वर वायर से बना है, इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। सर्कल बना है, तो बना लीजिए डायग्राम, क्या जाता है। वैसे आपकी बुक में भी डायग्राम दे रखा है, तो आप चाहो तो देख सकते हो, है ना। सिल्वर वायर का है ये सर्कुलर शेप। डायमीटर कितनी है? 35 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर, ठीक है, mm। उसके बाद फर्दर कह रहा है कि द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विद which divides the circle into 10 equal sectors। अब यहाँ पे डायमीटर कितने हैं सर? 5 हैं, तो बना लेते हैं 5, 2 तो ये हो गए। अब थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, 4 ये हो गया, ये 4 हो गए। एक और बनाना पड़ेगा, थोड़ा एक सेक्टर छोटा कर पाएंगे। चलिए इसी को छोटा कर लेते हैं। दिस वन इज 5 डायमीटर है। कितने सेक्टर बनेंगे? ऑब्वियसली काउंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बन रहा है, 10 सेक्टर बन रहा है। तो आपसे पूछ रहा है, ये 2 क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितनी जरूरत है लेंथ। आपने जो सिल्वर वायर यूज किया है वो कितनी बड़ी है, उसकी लेंथ क्या है वो चाहिए। और सेकंड पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन ये है कि लेंथ कैसे निकलेगा, बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होती है। तो पहला काम तो ये है कि आपको ये सोचना है कि जो सिल्वर वायर है हमने कहाँ कहाँ यूज किया है। तो सिल्वर वायर वी हैव यूज्ड इन द सर्कुलर एंड, जो सर्कुलर पार्ट है बाउंड्री उसमें यूज किया है। और दूसरा ये जितने 5 डायमीटर है सब सिल्वर वायर की बनी है। तो यदि हम एक काम करें, देखिए बाउंड्री की लेंथ कैसे निकलती है? सरकमफ्रेंस, है ना। तो सरकमफ्रेंस निकालना है सर्कल की, और साथ में यदि हम इन 5 डायमीटर के लेंथ को ऐड कर लें, 5 इंटू डायमीटर, और प्लस में ये सरकमफ्रेंस वाला पार्ट कर ले, तो हो गई टोटल लेंथ। बताइए हाँ या नहीं? तो वही करते हैं सर। देखिए टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 इंटू डायमीटर, क्लियर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज व्हाट? 2 पाई आर। 2 पाई कुछ दिया नहीं, तो 22/7 इंटू आर। रेडियस देखिए आपके पास 35 मिलीमीटर इज द डायमीटर, तो इसका हाफ करना पड़ेगा 35, तो 35 अपॉन में 2, और इधर प्लस में 5 इंटू 35 करना पड़ेगा, क्योंकि डायमीटर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए क्या कर सकते हैं, 7 1 जा 7 5 जा 2 से 2 गया, तो 22 5 जा हो रहा है 110, और प्लस में 5 इंटू 35 करें तो 3 5 जा 150 175, ये करने 285 मिलीमीटर। बताइए था कुछ जान इस क्वेश्चन में? कुछ भी जान नहीं था, बस समझना था कि कैसे निकालेंगे, है ना। एक बार समझ आ गया काम खत्म, कोई काम नहीं है इसका। ये फर्स्ट पार्ट था आपका, इसके सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में चैलेंज क्या है, आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, रेडियस पता है आपको, चैलेंज है एंगल, एंगल नहीं पता यहां पे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको नंबर ऑफ सेक्टर भी पता है, 10 सेक्टर बन रहे हैं। तो आपको एक चीज तो पता है कि किसी भी सर्कल में जो सेंटर की एंगल होती है वो 360 होती है, कंप्लीट एंगल। और चूंकि उस सर्कल को ये 10 हिस्सों में बांट रहा है, 10 सेक्टर बना रहा है, तो 360 अपॉन 10 कर ले तो पता नहीं चला एक सेक्टर का एंगल, हाँ या नहीं।
तो यहाँ पे थीटा जो होगी 360/10, 36 डिग्री। ये बात समझ आ रही है आपको? 36 डिग्री एंगल निकला। कैसे निकला वो बता दिया मैंने। नंबर ऑफ सेक्टर आपको पता है, टोटल एंगल पता है, डिवाइड इट, यूल गेट द एंगल। यस, चलिए अब एरिया ऑफ सेक्टर देख लेते हैं। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इस बार 36 है बाई 360 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू बताइए 35/2 इंटू 35/2। कैलकुलेशन को बिल्कुल फास्ट रखनी है आपको। 36 10 कर लेते हैं यहाँ पे, और क्या करें 7 से इसको 35 कर लेते हैं, 5 जा, और क्या कर सकते हैं 5 से इसको 2 बना देते हैं, और क्या कर लेंगे ये 2 से इसको 11 कर लेते हैं। अब हमारे पास देखिए बचा क्या है सर, 11 बचा है इंटू 35 बचा है, अपॉन में 4 बचा है, ये 2 और ये 2 है ना। आई थिंक ये बात समझ आई आपको। मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक 35 इंटू 11 होता है 35 आई थिंक 385 अपॉन में 4 मिलीमीटर स्क्वायर। अब बताइए कितना समझ आया। दिस इज वॉट द क्वेश्चन नंबर 9 वॉज। ईजी, सिंपल, आसानी से दिमाग में घुस भी रहा है कि या फिर मैं ऐसा कुछ बता रहा हूँ। यदि लगे कि मैं आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा और क्या मैं चेंज ला सकता हूँ ताकि और अच्छे से मैं समझा पाऊँ आपको, तो वो भी कमेंट करके आप मुझे बताइए। अब इसके बाद मैं एक हिंट दे दूँ आपको कि क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के जो क्वेश्चन नंबर 12 तक है ना, 10, 11, 12, उसके बाद भी मैं देख लूँ क्वेश्चन एक बार कैसा है। 10 है, 11 है, 12 तक, यस सही बोला था मैंने। 10, 11, 12 इजी, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर निकालने हैं। हालांकि लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया होगा, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब लिखा हुआ वर्ड्स में, लेकिन फाइनली मैं आपको बता दूं सारे सेक्टर का ही एरिया पूछ रहा है, सब में एंगल दे रखा है और वो निकालना है। क्वेश्चन 13 में थोड़ी सी जान है जो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म, फिर उसके बाद शेडेड रीजन पे चलेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आया। गॉट इट? सो थैंक यू फॉर द डे, लेट्स मीट यू इन कमिंग वीडियो, बाय बाय। और हाँ, अच्छा लग रहा है तो भाई साहब रुकिए मत, डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू समवन जिसको ज़रूरत है, जिसको लगे कि यहाँ पे कुछ अच्छा कुछ सीख पा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।